कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। राहुल दिल्ली से विशेष विमान से अमहट हवाई अड्डे पर जाएंगे और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वहां से सीधे अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज जाएंगे। राहुल के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगी। स्वागत के लिए 500 किलो फूल का इंतजाम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। राहुल का दोपहर 1 बजे नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम। बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास से मुकाबला। अमेठी में 7 मई को डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी और आप के कुमार विश्वास के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन में सोनिया और प्रियंका भी रहेंगी मौजूद। रायबरेली में सोनिया गांधी के नामांकन में नहीं पहुंची थी प्रियंका। अमेठी में नामांकन से पहले राहुल का होगा रोड शो। रोड शो में काफी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद। अमेठी की जंग में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास 15 अप्रैल को करेंगे अपना नामांकन दाखिल। बीजेपी के कैंडिडेट स्मृति ईरानी भर चुकी हैं अपना पर्चा। राहुल के रोड जुटने की उम्मीद। अमेठी की जंग में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास 15 अप्रैल को करेंगे अपना नामांकन दाखिल। बीजेपी के कैंडिडेट स्मृति ईरानी भर चुकी हैं अपना पर्चा। राहुल के रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी लेंगे हिस्सा। राहुल इस सीट से लगातार तीसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव। इससे पहले दोनों चुनाव राहुल ने जीते हैं। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। डोडर रैली में बोले महिलाओं की इज्जत नहीं करते मोदी। राहुल बोले अब तक एफिडेविट में क्यों छिपाते रहे पत्नी का नाम। बीजेपी का पलटवार सोच समझकर बोले राहुल। डोडर रैली में राहुल ने मोदी पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला। कहा महिला सुरक्षा की बात करने वाले पीएम इन वेटिंग ने हलफनामे में अपनी पत्नी के नाम का पहले जिक्र नहीं किया। राहुल का बीजेपी पर अटैक। कहा अडानी को सब कुछ दे दिया गया और आडवाणी को जसवंत को हटा दिया गया। यूपी के रामपुर में राहुल का रोड शो। राहुल को देखने उमड़ी भीड़। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया फूलमालाओं से स्वागत। बीजेपी से निष्कासित नेता जसवंत के गृह जिले बाड़मेर में मोदी भरेंगे हुंकार। पार्टी प्रत्याशी कर्नल सोनाराम के लिए मांगेंगे वोट। जसवंत सिंह के सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी के लिए गड़बड़ाया समीकरण। जसवंत सिंह बाड़मेर से लड़ना चाहते थे चुनाव। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय फूंका बिगुल। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की आज ताबड़तोड़ रैली। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र में भी गरजेंगे मोदी। मोदी बाड़मेर के पचपदरा में करेंगे रैली को संबोधित। सुबह 10:30 बजे पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। मोदी बाड़मेर के अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा में भी करेंगे रैली को संबोधित। महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे में भी मोदी मांगेंगे वोट। छत्तीसगढ़ के धमतरी रैली में मोदी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा गांधी परिवार के सदस्य 16 मई को सामने आएंगे। महासमुंदर रैली में मोदी की हुंकार। कहा केंद्र सरकार के नुमाइंदे अपने काम का हिसाब तो नहीं देते और मेरे काम का हिसाब मांगते हैं। मोदी ने कहा कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर है। यदि इन्हें रात को भूखे पेट सोना पड़े तो पता चल जाएगा कि गरीबी क्या होती है। रैली में बोले मोदी कांग्रेस के लोग गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। जनता को अपनी जेब में रखना समझते हैं। राहुल गांधी पर मोदी का निशाना। कहा कांग्रेस के लिए गरीबी पर्यटन की तरह है। गरीब के यहाँ बैठकर ये फोटो खिंचवाते हैं और उसका खाना भी खा जाते हैं। बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने उठाया मोदी के बारी होने का मुद्दा। कहा काशी उसी को समर्थन देगी जो धरती से जुड़ा होगा। खुद को बनारस की धरती का लाल बताते हुए अजय राय ने कहा कि इस हॉट सीट पर मुकाबला बाहरी नरेंद्र मोदी और उनके बीच है, जबकि भगोड़े अरविंद केजरीवाल दौड़ में कहीं नहीं। अजय राय का बयान कोई बाहर वाला बनारस में जीत नहीं सकता। बनारस की जनता का बाहरियों पर भरोसा नहीं। अजय राय ने मोदी पर किया जुबानी हमला। कहा मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहला अविश्वास तो बनारस की जनता में यही है कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। आप नेता आशुतोष का मुख्तार पर बयान। मोदी को हराना देश के लिए सबसे जरूरी। चुनाव आयोग ने बेहद सख्त निर्णय लेते हुए विवादित भाषण देने की वजह से आजम खान और बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह को यूपी में रैली और रोड शो करने पर रोक लगाई। भड़काऊ बयान को लेकर अमित शाह और आजम खान पर चला चुनावी चाबुक। भड़काऊ भाषण मामले पर हुई सख्त कार्रवाई।
आजम खान और अमित शाह के भाषणों की जांच करने के बाद आयोग ने दोनों पर एफआईआर दर्ज करने का भी दिया आदेश। अमित शाह ने एफआईआर से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में कहा था कि यह चुनाव अपमान का बदला लेने का चुनाव है। वहीं आजम खान ने कहा था कि करगिल युद्ध में जीत हिंदुओं की वजह से नहीं बल्कि मुसलमानों की वजह से मिली। भड़काऊ बयान पर घिरे बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। बिजनौर और शामली में अमित शाह ने दिया था भड़काऊ बयान, संभल में आजम ने दिया था विवादित बयान। चुनाव आयोग की सख्ती से ठीक पहले भी आजम खान की बिगड़ी जुबान, बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दी हवा। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को फिर बताया हत्यारा। आजम खान का फिर सामने आया भड़काऊ बयान, कहा कि हमें नहीं मालूम था कि भिवंडी, रांची और फैजाबाद में मारे जाएंगे, हमारी मस्जिद गिराई जाएगी, हमारा कानून शरीयत बदला जाएगा। आजम खान ने कहा हमें नहीं मालूम था कि हमारी जबान छीन ली जाएगी, हमें पछताने पर मजबूर मत करो, हमारा पछतावा हिंदुस्तान को कमजोर कर देगा। आजम ने कहा कि हम रोएंगे तो पूरा हिंदुस्तान रोएगा और हिंदुस्तान मुस्कुराएगा तब हम भी मुस्कुराएंगे। आजम खान और अमित शाह पर चुनाव आयोग की सख्ती के बाद लखनऊ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान, कहा चुनाव आयोग का निर्देश, आजम और अमित शाह को रैली की नहीं इजाजत। आजम खान ने चुनाव आयोग का निर्देश मिलने से किया इनकार, कहा रोड शो और रैली पर प्रतिबंध के निर्देश को अभी तक देखा नहीं है। आजम ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर दी सफाई, कहा तथ्यों से परे कुछ भी नहीं बोला, कहा अपने आप को अभिव्यक्त करने की है आजादी। आजम खान ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने वही बयान दिया जो सच है, मैंने त्याग और अत्याचार को बयान किया है, मैंने किसी को नहीं दी धमकी। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने आजम खान का किया बचाव, कहा आयोग का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, आजम है सेक्युलर लीडर, अमित शाह पर साधा निशाना, कहा आयोग को फैसले की करनी चाहिए रिव्यू। समाजवादी पार्टी में उल जलूल बयान देने की होड़, अब अबू आजमी बोले मर्जी से सेक्स करने वाली महिलाओं को भी हो फांसी। अबू आजमी का बयान, शारीरिक संबंध अगर सहमति या बिना सहमति के भी होता तो भी इस्लाम के मुताबिक मौत की सजा दी जानी चाहिए। अपने बेटों के बयान पर चौतरफा घिरे अबू आजमी का अपनों ने साथ छोड़ा, उनके बेटे फरहान आजमी और बहू आयशा के आजमी ने भी बयान की निंदा की। बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा के आजमी ने ट्विटर पर लिखा है कि वो और उनके पति अबू आजमी के बयान को लेकर बेहद शर्मिंदा है। अबू आजमी के बयान से उनका कोनबा भी इत्तेफाक नहीं रखता। फरहान आजमी का बयान, ये बयान एज गैप की वजह से आया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का संग्राम आज, गोवा और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की 7 सीटों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। मतदान के लिए सभी तैयारियां की गई पूरी, सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। गोवा की 2 लोकसभा सीटों उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा के लिए होगा मतदान। असम में आज 3 सीटों पर होगा मतदान, करीमगंज और स्वायत्त जिला सुरक्षा सीट के अलावा सिलचर की सामान्य सीट शामिल में होगी। सिक्किम की एकमात्र सीट पर आज होगा मतदान। त्रिपुरा की 2 सीटों में से एक सीट त्रिपुरा पूर्व पर भी आज डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में कुल 14 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। गोवा और उत्तर और दक्षिण सीट पर 19 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के रहने के लिए मकान को दिया जा रहा है फाइनल टच। ऐसे इलाके के पास रविंद्रपुरी कॉलोनी में मोदी के लिए हो रहा है मकान तैयार। वाराणसी की सबसे पॉश कॉलोनी में से एक है रविंद्रपुरी। लेन नंबर 11 के एक मकान में युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। मकान में करीब 14 कमरे हैं और मकान 6000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मथुरा के बीजेपी की कैंडिडेट हेमा मालिनी के प्रचार में जुटी उनकी बेटी ईशा देओल ने लोगों से की अपनी मां को जिताने की अपील। ईशा देओल ने हेमा मालिनी के लिए मांगा लोगों से वोट का। मथुरा में 3 हेमा नहीं बल्कि एक ही है हेमा मालिनी और एक ही है मोदी। ईशा को देखने के लिए उमड़ी थी। मुंबई में व्यापार संस्थाओं की चुनाव आयोग से मांग, मतदान के दिन वोट डालने वाले कर्मचारियों को ही वेतन देने की डिमांड। पत्र लिखकर राज्य निर्वाचन अधिकारी से की गई मांग। केंद्रीय इस्पात मंत्री और गोंडा से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनी प्रसाद वर्मा ने पहनी मोदी नाम की चप्पल। इन चप्पलों को पहनकर ही बेनी आजकल घूमते दिखाई दे रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के समर्थन में क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने किया प्रचार। सचिन तेंदुलकर से की बेनी बाबू की तुलना, कहा राजनीति के तेंदुलकर है बेनी। बीजेपी ने विरोधियों पर हमले के लिए शुरू किया पोस्टर वॉर। मर्यादा की दुहाई देने वाली बीजेपी के चुनावी पोस्टर में विरोधियों की पत्नियों का जिक्र।
चुनावी मौसम में कांग्रेस को याद आए अटल। वेबसाइट में वाजपेयी की जमकर तारीफ। लिखा 2002 दंगों के बाद मोदी को हटाना चाहते थे अटल। भोपाल से आप उम्मीदवार योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से की पंचायतों की शिकायत। मतदान के पहले पंचायत कर एक खास पार्टी को वोट देने की अपील पर उठाए सवाल। रेपिस्ट को फांसी की सजा देने का विरोध करने वाले अपने बेटे के बयान पर मुलायम सिंह अड़े। कहा, मैंने क्या गलत कहा। रेपिस्ट वाले बयान पर बवाल के बाद मुलायम ने महिला सम्मान की उठाई बात। कहा, हमसे ज्यादा महिला हित की बात दूसरी कोई पार्टी नहीं करती। संभल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुलायम ने कहा, मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया गया। मैंने निर्दोषों को न फंसाए जाने की बात कही थी। एंटी रेप बिल पर मुलायम के बेटे के बयान को लेकर घिरे अखिलेश। सफाई दी, मैंने पूरा बयान नहीं देखा, जानकारी न होने की दी दुहाई। विरोधियों ने मुलायम से पूछा, आखिर माफी क्यों नहीं मांगते आप। निर्भया की मां ने भी जताया अफसोस। अपनी शादी के बारे में जानकारी छुपाने को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। सिब्बल का बयान, नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी नहीं देकर कानून का उल्लंघन किया है। मोदी का पहले का हलफनामा गलत है, हमने शिकायत कर दी है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें माना है कि वो शादीशुदा है। 2002, 2007 और 2012 में जब मोदी गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़े थे तब उन्होंने शादी के बारे में कोई जानकारी न देकर कॉलम खाली छोड़ दिया था। मोदी की शिकायत पर बौखलाई बीजेपी का कांग्रेस पर वार। जावड़ेकर बोले, हारी हुई मानसिकता से चुनाव लड़ रही कांग्रेस निजी हमले पर उतरी। वाराणसी में मोदी की घेराबंदी तेज। केजरीवाल बोले, कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी ले सकता हूं समर्थन। दिग्विजय ने केजरीवाल को दी मैदान छोड़ने की नसीहत। केजरीवाल ने कहा, मोदी को हराने के लिए सबको मिलकर जोर लगाना होगा। दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अब केजरीवाल को अफसोस। बोले, गलत था इस्तीफे का समय, जल्दबाजी में लिया गया फैसला। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पंजाब के दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। मुंबई में आम आदमी पार्टी का दाव हुआ फेल। प्रचार में लोगों की भीड़ नहीं जुटने की वजह से सेलिब्रिटी और टीवी की शख्सियतों को बुलाने की कोशिश। चुनाव में पीएम के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू की किताब में मचाया बवाल। किताब में किए गए दावों से कांग्रेस परेशान। डॉक्टर संजय बारू का किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में किए गए खुलासों को पीएमओ ने काल्पनिक बताकर खारिज किया। बारू ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने यूपीए के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने सरेंडर कर दिया था। संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह को पार्टी ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था। फैसला सोनिया ने लिया। किताब इस बात का भी खुलासा करती है कि मनमोहन सिंह के सोनिया गांधी या फिर यूपीए के मंत्रियों से नहीं बनती थी। मारुति ने 12 नवंबर 2013 से 4 फरवरी 2014 के दौरान बनाई गई अर्टिगा, स्विफ्ट और डिजायर मॉडल की 1,03,311 कारें बाजार से वापस मंगाई। मारुति के मुताबिक इन गाड़ियों में लगी ईंधन की टंकी की नली खराब है और इसे बदला जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सोना और चांदी का इंपोर्ट 1 साल पहले के मुकाबले 40% घटकर 33.46 अरब डॉलर रह गया। सुस्त मांग की वजह से साल 2013-14 में देश की कारों की बिक्री में 4.65% की गिरावट दर्ज। ऑटो सेक्टर से 1.5 लाख कर्मचारियों की भी हुई छटनी। सुप्रीम कोर्ट में धोनी ऑडियो टेप मामले की सुनवाई चली। बीसीसीआई की मांग पर अब 16 अप्रैल को फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने उन ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी जिसमें जस्टिस मुकुल मुद्गल को दिए गए धोनी, श्रीनिवासन और सुंदर रमन के बयान दर्ज हैं। चीना के हार के बाद भी धोनी के ब्रांड वैल्यू में उछाल। फी के मामले में अब सिर्फ आमिर खान आगे। पाकिस्तान आईसीसी को शर्तों के साथ देगा समर्थन। पीसीबी की शर्तों में भारत पाकिस्तान मुकाबला शामिल। आईसीसी की मीटिंग के लिए लिए गए अहम फैसले। एसोसिएट देशों को भी मिलेगा टेस्ट खेलने का मौका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन पर महिला ने फेंका जूता। लॉस वेगस में एक कार्यक्रम के दौरान जूते से हमला। हिलेरी क्लिंटन पर जूता फेंकने वाली महिला को सुरक्षाकर्मियों ने लिया हिरासत में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर इलाकों पर मंडरा चक्रवाती तूफान का खतरा। एटा नाम के तूफान ने 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्वींसलैंड में दी दस्तक। चक्रवाती तूफान की वजह से क्वींसलैंड में भारी बारिश, तेज हवा के साथ हो रही बारिश बनी आफत। प्रशासन ने अलर्ट किया घोषित।